हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस एमपी वर्टिकल पे, जहां पे मैं शांतनु आज आपके सामने बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। सिटिंग अरेंजमेंट का हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा हुआ था। ये है तीसरा पार्ट। इस तीसरे पार्ट में मैं ज्यादातर आपको टारगेट करूंगा कि जो फ्लोर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल करते हैं। क्या आप एसआई का एग्जाम देने वाले हो, कांस्टेबल, पटवारी, या फिर जो भी एग्जाम देने वाले हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, या फिर आप पुलिस का, डिफेंस का, एसएससी का, रेलवे का, कहीं भी ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको ये समझाऊंगा मैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको पहले पार्ट में, तीसरा पार्ट है ये सेटिंग का, पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि सर्कल वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके अलावा रो वाले क्वेश्चन, जो पंक्ति वाले क्वेश्चन है, उनको कैसे करते हैं। अब हमारा आज बचा हुआ है फ्लोर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई इसमें लेवल तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो आपके परीक्षा में काफी नंबर आपको दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में टारगेट होगा फ्लोर वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट को कैसे करना, क्वेश्चन को कैसे करना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक आध क्वेश्चन सर्कल का बताऊंगा, और सर्कल में भी वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बोला जाए कि एक सर्कल है जिसमें 8 लोग, 7 लोग, 6 लोग बैठे हैं, और इन सभी में कुछ का चेहरा अंदर की तरफ है, कुछ का चेहरा बाहर की तरफ है। अगर ऐसा वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो मैंने पाया है कि अक्सर आपको यहां तकलीफ होती है, अक्सर आपको यहां पे प्रॉब्लम जाती है। तो यार ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसे और किस तरीके से अप्रोच करना। भाई क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं वाले, थोड़े से टफ होते हैं, और उनको किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद मिलाइएगा कि आपका कितना सही है, क्या वही आंसर है जो मेरा आ रहा। अगर आप एक बार इस सेटिंग अरेंजमेंट को बना लेते हैं तो फिर आपके आंसर्स बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 मित्र हैं दोस्तों, और इन 8 मित्रों को मैं ऐसे बना दे रहा हूं सर्कल में। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे बोला गया ना, 4 बाहर की ओर देख रहे हैं, 4 केंद्र की तरफ, कभी भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि 4 बाहर देख रहे हैं, 4 अंदर देख रहे हैं, हमेशा 2 डायग्राम से क्वेश्चन को शुरू करोगे। कभी एक डायग्राम से मत बनाना, नहीं तो तुम बना हुआ क्वेश्चन भी बिगाड़ दोगे। और जरूरी नहीं है कि 2 से ही आप लेके चलें, इसमें आप 2 से कम डायग्राम के ऊपर अगर सोचेंगे तो गलत कर रहे हैं। हो सकता है 2 से ज्यादा की भी जरूरत पड़ जाए, तो अगर ज्यादा की जरूरत पड़े तो बनाना, उसको छोड़ मत देना। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैंने बना दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत क्या बोल रहा है कि जो ई है, ई नाम का इंसान जो है, उसका मुख बाहर की ओर है, और ई के दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र की तरफ है। तो आपको याद हो तो मैंने सिखाया है, आपने अगर मेरी क्लास पहली वाली अटेंड की है इसकी, तो अगर कोई बाहर देखता है ना तो उसको ऊपर से बिठाते हैं हमेशा। तो ई यहाँ पे मैंने बिठा दिया दोनों केस में, और अगर कोई अंदर देखता है तो नीचे से बिठाते हैं। और ई के जो दोनों पड़ोसी हैं ना, उनका मुख केंद्र की तरफ है, तो ये देखो उनका मुख जो है वो केंद्र की तरफ यहाँ पे मैंने कर दिया। केंद्र मतलब अंदर देख रहे हैं वो लोग। उम्मीद करूंगा पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर कहता है कि एच ई के दाएं दूसरे स्थान पे। दोस्तों अगर ई बाहर देख रहा तो उसके दाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। इस कहानी के अंदर आपने बना दिया। आगे क्या बोला गया है, बी ई के बाएं तीसरे स्थान पे। गाइस अगर ई के बाएं तीसरे स्थान पे बी है, तो बी अगर बाहर देख रहा है तो उसके बाएं 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ई के बाएं तीसरे स्थान पे। देखो दोनों केस में यहां पे हमने इसको बिठा दिया। आगे क्या बोला गया है, डी का मुख केंद्र की ओर है। बच्चों डी अंदर देखता है, डी जो है वो केंद्र में देखता है, तो मैं इसको लिख लूंगा। अब मुझे नहीं पता कि डी कहां आएगा, तो मैं लिख लेता हूं, जब मौका मिलेगा तो उसको केंद्र में हम बिठा देंगे, दिखा देंगे। आगे बोला गया डी के दोनों पड़ोसियों का मुख बाहर की तरफ है। मतलब अगर जाहिर सी बात है डी के बगल में जो लोग बैठे हैं ना, उनका चेहरा बाहर की तरफ है, ऐसा बोला गया। जी ए के बाएं दूसरे स्थान पे। गाइस ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी है। ए अगर मैं अलग से लिख लूं, उसके बाएं दूसरे स्थान पे जी यहां आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ए और जी कहां कहां आ सकता है, बहुत सारी जगह। ए को यहां करूंगा बाएं दूसरे पर जी, ए को यहां करूंगा बाएं दूसरे पर जी, ए को यहां करूंगा बाएं दूसरे, बहुत सारा कंडीशन है। छोड़िए इसको, जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं इसमें जरा सा। बी एच के दाएं तीसरे स्थान पे। देखो एच यहां है, उसके दाएं तीसरे स्थान पे, तो एच को बाहर दिखाओ तभी तो दाएं तीसरे स्थान पे बी होगा। तो दोनों केस में एच को हमने बाहर दिखा दिया। सर एक बात बताओ, डी जो बैठा है उसके बगल वाले बाहर देख रहे हैं, तो डी यहां आ सकता है, उसके दोनों पड़ोसी बाहर देख रहे हैं। सर डी यहां भी आ सकता है, ये बाहर तो ये भी बाहर हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। खैर इस बारे में ज्यादा बात नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया एफ डी का, एफ बी एच के दाएं तीसरे स्थान पे है, और एफ डी का पड़ोसी है। गाइस एफ जो है वो डी का पड़ोसी। अगर एफ और डी अगल बगल बैठेंगे तो इसको मैं लिख लेता हूं अलग से,
एफ और डी अगर अगल बगल बैठेंगे बेटा तो डी यहाँ नहीं आ सकता। देखो ना, डी के बगल में एफ आ ही नहीं पाएगा। डी यहाँ आ सकता है, उसका पड़ोसी एफ हो। डी यहाँ आ सकता है, उसका पड़ोसी एफ हो। डी यहाँ आ सकता है, उसका पड़ोसी एफ हो। तो ये थोड़ा सा एक डाउटफुल सिचुएशन है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे क्या बोला गया है, सी जी का निकटतम पड़ोसी। देखो जो चीज़ नहीं बनती उसको अलग से लिखते जाओ, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। कहता है कि जो सी है ना वो जी का निकटतम पड़ोसी। दोस्तों सी अगर जी का निकटतम पड़ोसी है तो जी और सी मुझे एक साथ अगल बगल चाहिए बेटा, है ना। अगर सी और जी अगल बगल बैठेंगे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखा जाएगा जो भी होगा। आगे बोला गया डी बी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब डी और बी अगल बगल नहीं बैठेंगे। तो देखो डी यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब पता हो गया कि डी या तो यहां आएगा, डी या तो यहां आएगा। क्यों? क्योंकि डी यहां रखोगे तो एफ उसका पड़ोसी, डी यहां रखोगे तो एफ उसका पड़ोसी। देखो एक केस में डी को मैं यहां कर लेता हूं और इस केस में डी को यहां कर लेता हूं। देखो दो केस बनाने का यही फायदा होता है, ठीक है। डी का पड़ोसी इसमें एफ हो जाएगा और इसमें डी का पड़ोसी यहाँ एफ हो जाएगा, और डी के दोनों पड़ोसी बाहर देख रहे हैं तो ये दोनों बाहर देखेंगे, और डी केंद्र में देख रहा है, ये बोला गया था। तो ठीक है, ये मामला ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन हमने बना दी, ठीक है, ये लाइन भी हमने बना दी है। अब उधर नहीं पढ़ने की जरूरत है बेटा, ये हो चुका है। अब इसको देखो और बनाने की शुरुआत करो। सर ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी होगा, तो इसका मतलब ए यहीं रखना पड़ेगा। ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी, इसमें देखो ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी मतलब कहाँ होगा गाइस, ए यहाँ है, उसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। और सी और जी अगल बगल बैठेंगे दोस्तों, तो देखो इसमें जी के बगल में सी नहीं आ सकता, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। जी के बगल में सी यहाँ आ चुका है, तो ये वाला केस सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप जब बनाओगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि 4 लोग बाहर देख रहे हैं, तो गाइस बाहर देखने वाले कितने हो गए, 1 2 और 3। 3 लोग कहाँ पे देख रहे हैं बेटा, बाहर देख रहे हैं, और ये 2 लोग अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब एक कोई बाहर देखेगा और बाकी लोग जो होंगे वो कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे। कोई ऐसी लाइन जो इसमें आपको छोड़ी है मैंने, क्योंकि बाकी सब तो मैंने बना दिया। ई का मुख बाहर की ओर है और ई के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की ओर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एच ई के दाएं दूसरे स्थान पे है, ये भी ठीक है। बी ई के बाएं तीसरे पर है, ठीक है। डी का मुख केंद्र की ओर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। और डी के दोनों निकटतम पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, ठीक है। जी ए के बाएं दूसरे स्थान पे, ये लाइन हमारे काम की हो। ए के बाएं दूसरे स्थान पे जी हमारे ठीक है बैठा है। अच्छा बी एच के दाएं तीसरे पर है, ये भी ठीक है। और एफ डी का पड़ोसी है, एफ और डी अगल बगल बैठेंगे। सी जी का पड़ोसी है, सी और जी अगल बगल बैठे हैं। डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो डी बी का पड़ोसी है। तो यार क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है, ठीक है। 4 बाहर की ओर उन्मुख है, उनमें से 4 केंद्र की ओर है। तो देखो बाहर की तरफ होने वाले जो लोग हैं, एफ हो गया, ई हो गया, एच हो गया। तो यार इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो उसके हिसाब से इसको हम डिसाइड कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारा आंसर ये बन जाएगा, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको इतना ही छोड़ दो। फिर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। प्रश्न ये पूछ सकता है कि अगर जी केंद्र में देखता है तो बताओ बी कहां देखेगा। समझ में आई बात? या कह सकते हैं कि अगर जी बाहर देखता है तो बी कहां देखेगा। तो आपको पता है बाहर वाले में एक ही बचा है, तो अगर जी बाहर देखेगा तो इसका मतलब बी कंफर्म है अंदर देखेगा। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसका जवाब आप यहां से दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें एक लाइन में कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, तो ये डायग्राम बनाइए, आंसर आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ गाइज कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो फ्लोर पर आधारित हैं, बॉक्स पे आधारित है, उनको कैसे बनाएंगे। जैसे आप ये मेरे पीछे क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की एक बार जरूर कोशिश कीजिए, है ना। आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। टोटल कितने लोग हैं बेटा, 8 खिलाड़ी हैं, इनके नाम दिए गए हैं। ये सब 8 मंजिला इमारत पे रहते हैं। तो कभी भी इमारत वाला क्वेश्चन आए बेटा तो आप ऐसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और हर फ्लोर पे यहाँ पे ऐसे बना दो आप, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा जब नंबरिंग करोगे ना तो हमेशा नीचे से करना है, क्योंकि जब कोई भी इमारत आप बनाओगे तो हमेशा उसकी पहचान नीचे से होती, ऊपर से नहीं होती, नीचे से ही बिठाते। तो नीचे से अगर बिठाएंगे तो ये कहानी हमारी सेटल हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखना, इस कहानी में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 3 केस बनाए हैं। तो कभी भी याद रखना, फ्लोर वाला क्वेश्चन आ जाए, इमारत वाला, या बॉक्स वाला आ जाए कि एक के ऊपर एक बॉक्स रखे गए, तो उसमें कम से कम 2 और 2 से ज्यादा डायग्राम आप लेके चलोगे। अब आप कहोगे सर 2 से ज्यादा डायग्राम बनाएंगे तो टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखो मैं आपके सामने ही बना रहा हूं। अगर आप एक डायग्राम लेके चले और मान लीजिए वो एक डायग्राम गलत हो गया, तो सर बना बनाया कंसेप्ट आपका बिगड़ जाएगा। तो मेक श्योर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप हमेशा
प्लान बी जरूर लेके चला करो कि अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान तो है। चलो, रश्मि सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है। अब देखो सम संख्या वाली मंजिल हमारे पास क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8। तो अगर रश्मि को बिठाऊं मैं तो 4 केस बन सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि रश्मि नाम की जो लड़की है, ठीक है, रश्मि जो है वो या तो 2 पे है, या तो 4 पे, या तो 6 पे, या फिर 8 पे बैठी। ठीक है, आगे कहता है बेटा कि जो प्राची है वो रश्मि से 2 मंजिल नीचे है। अब जरा सोच के देखो, अगर रश्मि को 2 पे हम करेंगे तो उसके 2 नीचे प्राची तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब रश्मि जो है वो 2 पे नहीं है। तो 4, 6, 8 हमारे पास 2 केस हैं। बना लो। अगर रश्मि को मैं यहां कर लेता हूं बेटा, आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। रश्मि यहां हो सकती है, रश्मि यहां हो सकती है बच्चों, और रश्मि यहां हो सकती है ना। ये रश्मि के 3 कंडीशंस यहाँ पे बन चुकी हैं। और एक चीज यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो प्राची है रश्मि से 2 मंजिल नीचे है, तो क्या करेंगे, अगर रश्मि ये बनाया है तो उससे 2 मंजिल नीचे, मतलब 1 मंजिल 2 मंजिल नीचे करके प्राची बना देंगे। एक्चुअली प्राची रश्मि से 2 मंजिल नीचे बोला गया है, तो ये डायग्राम गलत है। 2 मंजिल नीचे का मतलब दूसरे पर ही होता है। तो आप कैसे बनाओगे, रश्मि से 1 मंजिल, दूसरे मंजिल पे यहाँ पे कौन हो जाएगी, प्राची। 2 मंजिल नीचे का मतलब दूसरे पर ही रखना है, क्योंकि जब नंबरिंग काउंट करोगे तो यहां से करोगे 1, तो ये देखो 2 मंजिल नीचे ही तो आया। इसमें काउंट करो 1 2, और यहाँ पे 2 मंजिल नीचे बोला गया और आपने 3 मंजिल नीचे बना दिया है। तो कभी बोला जाए 2 मंजिल ऊपर तो मतलब दूसरे पे रखना, 3 मंजिल नीचे मतलब तीसरे पे रखना। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहां से रश्मि से 2 मंजिल नीचे प्राची करो, ये देखो प्राची यहां आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्राची यहां आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्राची। डन। आइए जरा, शिखा की मंजिल और दीपिका की मंजिल के बीच में 4 मंजिल है। शिखा और दीपिका के बीच में 4 का गैप है। तो शिखा अगर टॉप पे रखें तो 1 2 3 4 दीपिका यहां आ सकती। शिखा यहां करे तो 1 2 3 4 दीपिका यहां आ सकती। तो मैं इसको लिख लेता हूं अलग से कि शिखा और दीपिका के बीच में 4 मंजिल का गैप है। ऑलराइट, ये मैंने लिख लिया, देखा जाएगा। अच्छा, इसमें तो और कहीं नहीं आ सकते ना। अगर मान लो शिखा को यहाँ करूंगा, 1 2 3 4 करके दीपिका, शिखा यहाँ करो 1 2 3 4 करके दीपिका नहीं आ सकती, तो यहाँ पे शिखा आ सकती है। अच्छा, अभी भी ये डाउट है कि शिखा ऊपर है कि दीपिका ऊपर है, डाउट है, छोड़ दो इसको। आगे जरा बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि मेघा दीपिका की मंजिल से तुरंत नीचे। गाइस, अगर मेघा दीपिका से जस्ट नीचे है तो इसमें देखो, अगर हम बात करेंगे मेघा दीपिका के जस्ट नीचे, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि मेघा जो है वो दीपिका के जस्ट, मैंने लिख लिया। जो चीज़ नहीं बनता उसको हमेशा अलग से लिखा करो, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ हमको फिर समझ में आती। आगे क्या बोला गया है, दीपिका शीर्ष मंजिल पर नहीं रहती। दीपिका जो है वो टॉप पे नहीं रहती, तो उम्मीद है कि शिखा रहेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बोलता है अविका मेघा की मंजिल से नीचे रहती। गाइस, मेघा से नीचे अविका है, अविका जो है वो मेघा से नीचे। तो इसका मतलब ये वाला केस अगर हम देख के चले ना, तो मुझे शिखा यहाँ पे उम्मीद है कि दिखाई दे रही है। शिखा 1 2 3 4, दीपिका यहाँ कर दिया तो मेघा उसके नीचे आ ही नहीं सकती, यानी ये वाला केस यहाँ तो गलत हो गया, शिखा यहाँ नहीं आएगी। और अगर शिखा यहाँ कर दूँ तो 1 2 3 4 करके दीपिका यहाँ नहीं आ सकती। शिखा यहाँ करूँ तो दीपिका यहाँ आ जाएगी, लेकिन दीपिका के नीचे मेघा और अविका नहीं आ सकती। तो ये केस मुझे गलत लिख रहा है यहाँ पे। हाँ, एक उम्मीद और हो सकती है कि दीपिका को हम ऊपर कर दें। अगर मान लो दीपिका को यहाँ पे कर दूं ऐसे, तो उसके जस्ट नीचे मेघा आ गई है, और अविका उसके नीचे कहीं भी हो सकती है। अच्छा, दीपिका से 1 2 3 4 करके यहाँ पे रश्मि नहीं, और अगर यहाँ रश्मि नहीं आ सकती तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब देखो, आप हर एक संभावना जो है गलत हो जा रही। दीपिका को यहाँ करूंगा तो रश्मि यहाँ जरूर आ जाएगी। दीपिका के नीचे मेघा। अच्छा, यहाँ देखो, दीपिका अगर यहाँ कर दूं मैं, ये देखो ऐसे, तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे कौन आ जाएगी बेटा, शिखा आ जाएगी। रश्मि की बात मैं कर रहा था, शिखा आ चुकी है। दीपिका के जस्ट नीचे कौन आ चुकी है बेटा, मेघा। और अविका जो है वो यहाँ आ जाएगी, है ना बेटा, अविका यहाँ आ जाएगी, मेघा के नीचे कहीं भी आ सकती। तो इस वाले में तो ये वाला केस सेटल हो रहा। बगल वाले की बात करेंगे तो बगल वाले में आप नोटिस करोगे, यहाँ पे शिखा अगर हम रख दें, मान लेते हैं शिखा यहाँ है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 करके दीपिका यहाँ आ सकती, और दीपिका अगर यहाँ आ गई तो यहाँ मेघा आ जाएगी। और आपको पता है कि मेघा के नीचे ही आपकी अविका होगी, तो अविका यहीं रख लेते हैं, क्योंकि और कोई नीचे जगह ही नहीं है। तो एक कंडीशन यहाँ पे शिखा को ऊपर रख के ये बन रही। इसमें भी शिखा को ऊपर ही रखता हूं मैं अगर फिलहाल, तो शिखा को ऊपर रखूंगा तो 1 2 3 4 यहाँ दीपिका आ गई है,
ठीक है, लेकिन दीपिका के नीचे मेघा आ जाएगी, मेघा के नीचे कोई नहीं आ सकता। तो सर ये केस हमारा शिखा को ऊपर रख के नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें दीपिका को यहाँ रख के देख लेते हैं। अगर दीपिका यहाँ आ गई, 1 2 3 4 मेघा नहीं आ सकती, 1 2 3 4 मेघा नीचे जगह ही नहीं, तो ये केस तो गलत हो जाएगा। देखो 3 केस से लेके चले थे, 2 केस बचा, बाकी सब गलत हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो जरा सा। नीलू जो है ना वो स्नेहा की मंजिल से ऊपर रहती, तो स्नेहा यहाँ आ जाएगी, स्नेहा से ऊपर जो है वो नीलू हो जाएगी। में देखो स्नेहा यहाँ हो जाएगी और नीलू जो है बच्चों वो यहाँ हो जाएगी। देखो 2 केस का फायदा ये होता है। आगे क्या बोला गया, नीलू शीर्ष मंजिल पर नहीं रहती। तो बच्चों अगर नीलू शीर्ष मंजिल पे नहीं रहती है तो नीलू देखो यहाँ पे शीर्ष पे है, सबसे ऊपर है, हटा दो, ये देखो बन गया आंसर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे और जब ये तकनीक आप लगाएंगे हर क्वेश्चन में तो आपके हर क्वेश्चन बने, फिर उसमें टाइम नहीं लगता। पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, जो ना बने उसको अलग से लिख। और हर चीज़ का याद रखना, ज़रूरी नहीं कि हर बार तुमने यहाँ पे दीपिका को स्नेहा शिखा को ऊपर करके किया तो तुमसे नहीं बना, मैंने दीपिका को ऊपर करके बना। हर एक पॉसिबल कंडीशन को चेक करके बनाओगे तब जाके ये सारी चीज़ें बनेंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आपने भी इसका सोल्यूशन ऐसे ही बनाया होगा। कमेंट में बताइएगा। आइए ज़रा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखिए। इसमें एक प्रश्न भी मैंने पूछा है। मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं। ये क्वेश्चन भी जरा देख लेते हैं। सेम वही अप्रोच है, 8 लोग हैं और 8 मंजिला इमारत पे रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 के 8 लोग जो हैं ये मैंने ऐसे बना दिया। और ये 8 लोग जो है, मैंने क्या बोला, ऐसे ही आपको 2-3 केसेस बनाने हैं और आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे निचली मंजिल नंबर 1 है, वो सब ठीक है। शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो पी जो है वो क्यू से 3 मंजिल ऊपर रहता है। गाइज अगर क्यू से 3 मंजिल ऊपर कोई है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, पी। पी क्यू से 3 मंजिल ऊपर रहता है। आर और यू के बीच सिर्फ 3 मंजिल हैं। कितने, आर और यू के बीच सिर्फ 3 मंजिल हैं। तो गाइज आर और यू के बीच में 3 मंजिल है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं लिखते चला जा रहा हूँ। ये देखो मुझे नहीं पता कौन कहाँ बैठेगा, मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ। ये तकनीक होती है क्वेश्चन को बनाने की। जबरदस्ती इसमें मत रखना कि पता चला ऊपर से बना रहे हो या नीचे से बना रहे हो, आप इसको ऐसे लिखते जाओ। आगे देखो जो क्यू, अब देखो जो शब्द मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि जो मतलब होता है सेकंड पर्सन, यानी जो यू है ना वो क्यू के ठीक ऊपर रहता है। तो समझिएगा यू जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर रहेगा ऐसे। और आपको पता है कि यू जस्ट ऊपर रहेगा किसके, क्यू के। ये लाइन मैंने कर दी है। आगे बोलता है कि डब्ल्यू एस के 2 मंजिल ऊपर रहता है। समझिएगा एस के 2 मंजिल ऊपर जो है, 2 मंजिल का मतलब दूसरे पर बेटा, एस के दूसरे मंजिल पे कौन होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से हमने रखा। फिर कहता है इस कहानी में कि एस के जितने लोग ऊपर है ना उतने लोग यू के नीचे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जितने लोग एस के ऊपर हैं उतने ही लोग यू के नीचे। लिखते चलो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आगे बोला गया टी और वी के बीच जितने लोग हैं, मतलब उसने ये कहा कि जितने लोग टी और वी के बीच में आएंगे बेटा, है ना, जितने लोग टी और वी के बीच में आएंगे उतने ही लोग टी और, अच्छा टी और क्यू के मंजिल में से जितने लोग होंगे उससे एक कम है। मतलब समझिएगा कि टी और क्यू के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो टी और क्यू के बीच में मान लो 5 हैं, तो टी और वी के बीच में कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये कहना चाह रहा है कि जितने लोग टी और क्यू के बीच में, उससे एक कम करो तो टी और वी के बीच में, ये कहना चाह रहा। आगे बोला कि बेटा टी जो है वो वी के नीचे कहीं का, वी के नीचे कहीं पे टी रहेगा, ऐसा बोला गया। सर इस पूरे प्रश्न को आपने बना दिया है और आपका ये जैसे ही क्वेश्चन बना, अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेटल करना है, बनाना। चलिए जरा देखते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा मसला है कि सर हम क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल आइडिया नहीं क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें। तो क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, पी को ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि पी ऊपर ही है, तो पी को मैं यहाँ रख लेता हूँ एक बारगी के लिए। 1 और 2 करके यहाँ क्यू होगा, क्यू के जस्ट ऊपर यू हम रख सकते हैं, हो सकता है। पी को यहाँ कर लेते हैं, इसमें यहाँ कर लेते हैं, 1 और 2 करके इसमें क्यू यहाँ कर दिया, यू यहाँ, इसमें पी को यहाँ करो, 1 और 2 करके क्यू यहाँ और यू। ये एक मैंने अप्रोच कर ली है क्योंकि ये तो फिक्स्ड है कि क्यू के ऊपर ही पी होगा, तो ये मैंने ऐसे बना लिया है। अब देखो यू और आर के बीच में 3 है, तो अगर यू यहाँ है तो 1 2 3 करके यहाँ आर, यू यहाँ तो 1 2 3 करके आर यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 करके आर ऊपर हो नहीं सकता, 1 2 3 करके आर नीचे नहीं होगा, 1 2 3 करके आर यहाँ हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये हमने ऐसे सेटल कर दिया। फिर कहता है कि जितने लोग एस के ऊपर है उतने यू के नीचे हैं। तो यू के नीचे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। तो एस के ऊपर भी 5 लोग होंगे। तो इसका मतलब एस यहाँ आ जाएगा, एस के ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, यू के नीचे कितने हैं? 1 2 3 4। तो एस के ऊपर 4 होंगे। कैसे बेटा? इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि एस यहाँ रखोगे तभी तो 4 ऊपर होंगे, यहाँ रखोगे तभी 4 होंगे। नहीं हो पा रहा, तो ये केस गलत लग रहा है। इसमें देखो जितने लोग यू के ऊपर हैं या यू के नीचे कितने हैं? 1 2 3। एस के ऊपर भी 3 होंगे, तो एस यहाँ कर लो, 1 2 3। ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ पे बन चुकी। फिर कहता है बेटा कि जो टी है वो वी के नीचे कहीं पे होगा, और टी और वी के बीच में, वी के नीचे कहीं पे टी होगा ना। वी और टी के बीच में जितने लोग हैं वो टी और क्यू से क्या है? एक कम है। तो एक बात बताओ, टी को अगर मैं नीचे रखूं तो क्यू और टी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 3। अगर क्यू और टी के बीच में 3 है तो टी और वी के बीच में कितने होंगे गाइस? यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे। ये देखो यहाँ वी आ गया। ये देखो, ये देखो, अगर क्यू और टी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं तो टी और वी के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। क्यू और टी के बीच में जितने लोग हैं उससे एक कम टी और वी के बीच में। ये लाइन डन हो गई बेटा, और वी के नीचे टी होना चाहिए। इसमें तो मामला ठीक है। इसमें देखो वी के नीचे कहीं पर टी होगा। ठीक है, वी के नीचे टी होगा ना। ये यहाँ पे गलत होता दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि मान लो अगर टी को तुम यहाँ कर दिए तो बताओ क्यू और टी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एक लोग। तो वी और टी के बीच में 0 कर सकता हूँ मैं। देखो ना, क्यू और टी के बीच में अगर एक है, क्यू और टी के बीच में अगर एक है तो वी और टी के बीच में उससे एक कम होंगे, यानी 0 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ये मामला यहाँ सेटल हो चुका है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पर एक नाम कौन सा बच गया? पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, है ना। तो पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू बेटा इसमें, यहाँ डब्ल्यू इसमें, यहाँ देखो जरा कौन सा इसमें से, जरा आगे देखो। डब्ल्यू जो बेटा है वो एस के 2 मंजिल ऊपर कहीं रहे, ऐसा बोलता है इसमें। एस के 2 मंजिल ऊपर अगर डब्ल्यू है तो देखो इसमें एस के 2 मंजिल ऊपर डब्ल्यू नहीं आ रहा। ये केस गलत है, ये केस सही। तो यहाँ पे डब्ल्यू एस के 2 मंजिल ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये कहानी का हमारा आंसर आ चुका है। और देखो इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो मजा आएगा। वी निम्नलिखित में से किस मंजिल पे रहता है? तो वी किस पे रहता है बेटा? सेकंड पे रहता है, दूसरी मंजिल। ठीक है, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको फ्लोर वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपने ये 2 क्वेश्चन से कंसेप्ट सीख लिया है अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है। इसमें बॉक्स है, वैसे ही बनाना है बच्चों जैसे मैंने सिखाया हुआ है। आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि एफ का स्थान ऊपर से कौन से नंबर, एफ का स्थान ऊपर से कौन से नंबर पे, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बोला गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको आंसर्स बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बॉक्स वाले क्वेश्चन, ये फ्लोर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगला टॉपिक जो है, देखो जनरली मेरी क्लास जो है आपके इस यूट्यूब चैनल पे हर दिन मंडे से शुक्र, फ्राइडे की बात करूंगा मैं, सुबह 10 बजे होता है। तो जो अगली क्लास मेरी 10 बजे होगी सुबह, उसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर। तो कैलेंडर टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ों को आगे बढ़ाते चलें। थैंक यू एंड